Hello students. So our today's topic is scales. So firstly we will discuss why do we use scales and what are the categories and what are the types of scales and how to construct a scale. Right? So पहले बात करते हैं स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे हम ड्राइंग में देखते हैं बहुत बार हमें बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स को ड्रॉ करना पड़ता है, बहुत बार बहुत छोटे कंपोनेंट्स जो नेक्ड आई से देखने भी मुश्किल है उनको ड्रॉ करना पड़ता है। तो इन दोनों ही केसेस में हम ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज़ को लेके ड्राइंग नहीं बना सकते। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है जैसे कोई इंजन कंपोनेंट है, कोई मशीनरी का कंपोनेंट है, कोई बिल्डिंग की ड्राइंग है, उस केस में हमें डायमेंशन को किसी खास प्रोपोर्शन में सम डेफिनेट प्रोपोर्शन यूज़ करके उसको रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट पेपर पे ड्रॉ किया जा सके। अगर कंपोनेंट छोटा है उस केस में हमें किसी खास प्रोपोर्शन में उसको एनलार्ज करना पड़ेगा सो दैट कंपोनेंट को हम ड्रॉ कर पाएँ। अगर पेपर पे ड्रॉ करने योग्य कंपोनेंट है देन इट्स ओके, वी कैन यूज एक्चुअल साइज टू ड्रॉ। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नीड वी कैन कैटेगराइज द स्केल इनटू 3 डिफरेंट सेट्स। एनलार्जिंग स्केल मतलब बहुत छोटे कंपोनेंट के डायमेंशन को बड़ा करके बनाना हो तो एनलार्जिंग स्केल यूज होगा। रिड्यूसिंग स्केल बहुत बड़े डायमेंशन को छोटा करना हो, रिड्यूस करना हो देन इट इज़ रिड्यूसिंग स्केल। हाँ, अगर एक्चुअल साइज यूज करते हैं देन इट इज़ फुल स्केल। अब ये एनलार्जिंग है, रिड्यूसिंग है या फुल स्केल है, ये कैसे डिसाइड होता है? इसको डिसाइड करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या कुछ लोग उसको स्केल फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे? ये क्या है? एक रेशो है किसकी? लीनियर डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग टू actual linear dimension of that object। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमें आरएफ को डिफाइन करने में हेल्प करता है, जो हमें स्केल फैक्टर को डिफाइन करने में हेल्प करता है। और इससे हमें पता चलता है कि जो स्केल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एनलार्जिंग है, रिड्यूसिंग है या फुल स्केल है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल की। स्केल वैसे 6 तरह के हैं: प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और आइसोमेट्रिक स्केल। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 तरह के हैं, हम इस सेक्शन में 2 को डिस्कस करेंगे, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो पहले हम बात करते हैं प्लेन स्केल की। प्लेन स्केल कब यूज किया जा सकता है, कब इसको यूज करते हैं? जब हमें 2 यूनिट्स या एक ये बोल लें कि एक मेन यूनिट और एक सब यूनिट को रिप्रेजेंट करना हो। फॉर एग्जांपल मीटर एंड डेसीमीटर। या अगर डेसिमल में बात करें तो जैसे हमें सपोज इस तरह का डायमेंशन शो करना हो 7.6 मीटर्स, मींस डेसिमल के बाद एक प्लेस तक अगर हमें वैल्यू शो करनी हो, इसको 7.6 मीटर बोल सकते हैं या इसे बोल लें हम 7 मीटर 6 डेसीमीटर। अगर ये रिक्वायरमेंट है देन वी कैन यूज प्लेन स्केल। तो आपके सामने है प्लेन स्केल को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसीजर, यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद हम एक प्लेन स्केल को कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। राइट। सो पहला पॉइंट है कैलकुलेट आरएफ। सबसे पहले हमें आरएफ पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है इट्स ओके, अगर नहीं गिवन देन वी हैव टू कैलकुलेट इट। नंबर 1। नंबर 2 इज कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्केल, कि हमें स्केल कितनी बड़ी बनानी है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ ऑफ स्केल इज मैक्सिमम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय
रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन। कुछ केसेस में हमें कई बार अज्यूम भी करनी पड़ सकती है, और वी कैन अज्यूम LOS बिटवीन 15 to 30 सेंटीमीटर। ये किस केस में होगा? अगर कैलकुलेटेड LOS बहुत बड़ी है, हमें पेपर पे नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इन दैट केस वी कैन अज्यूम इट टू बी 15 to 30 सेंटीमीटर। वो अलग केस है, राइट। थर्ड पॉइंट, LOS फाइंड हो गई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू लेंथ ऑफ स्केल। देन दैट लाइन इज टू बी डिवाइडेड इनटू सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। अब सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स क्यों? इट इज नॉट 5, नॉट 10, नॉट 20, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, राइट। So divide the line into suitable number of equal parts, then print 0 at the end of first division। आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, जो मैंने लिखे हैं मैं वो ड्रॉ करता जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर देखते हैं 6 पॉइंट। तो 0 के राइट साइड को हम मार्क करेंगे, इट में बी 1 2 3 4 5, और इट में बी 10 20 30 50, इट में बी 5 10 15 सो ऑन। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि उसमें यूनिट कौन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जो डिवीज़न है लाइन की वो कितने लंबे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, उस पे बेस्ड होगा कि मार्किंग क्या होगी। 0 के लेफ्ट का जो पोर्शन है, अगेन उसको सूटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो दैट वो पोर्शन हमें जो सब यूनिट है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आए। So let us take an example and try to construct a plane scale। तो एग्जाम्पल क्या है? Construct a plane scale to read meters and decimeters and long enough to measure up to 5 meters and take RF equal to 1/100। So ये हमें गिवन है। अब आपको जो प्रोसीजर हमने नोट किया था उसको देखते जाइए। पहला काम क्या था? RF कैलकुलेट करना, तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन है। दूसरा काम क्या था? लेंथ ऑफ स्केल फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगी? मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 5 मीटर्स। मीटर्स को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 × 100 मल्टीप्लाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये कितना आ गया? इट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ स्केल इज 5 सेंटीमीटर। Now we are to draw a line of 5 centimeter length। Right? अब इस लाइन को हमें सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब वो नंबर कैसे डिसाइड होगा? हमें रीड करना है अप टू मीटर। ये लाइन कितनी लंबी है? दिस लाइन इज 5 मीटर लॉन्ग। तो इसको अगर हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन वी शैल बी एबल टू रीड अप टू सिंगल मीटर। So we have to divide this line into 5 meters। लाइन को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो तरीका मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आप जानते हैं। देन मैंने बोला था प्रिंट 0 एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन। अब ये डिवीजन जो है ये कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है? 1 मीटर का। तो हम यहां लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। क्या है ये? मीटर्स। 0 के लेफ्ट का पोर्शन भी मीटर है, डेफिनेटली होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें रीड करना है सिंगल डेसीमीटर। 1 मीटर में डेसीमीटर कितने हैं? 10, राइट। तो हमें इस स्मॉल पोर्शन को, इस डिवीजन को, मेन डिवीजन को 10 पार्ट में डिवाइड करना होगा, सो दैट हम 1 डेसीमीटर को रीड कर पाएं। प्रोसीजर सेम रहेगा। हम एक वैसे ही इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल पे, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, बाकी पॉइंट से पैरेलल लाइंस लगेंगी।
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये क्या है? ये हैं डेसीमीटर्स। तो ये हमारी प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब सपोज इस पे हमें शो करना हो डिस्टेंस 3.4 मीटर्स, तो कैसे शो होगा? 0 से 3 तक मेन डिवीजन, ये 3 मीटर। अब 0.4 वो 0 के लेफ्ट में 1, 2, 3, 4। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.4 meters, or we can say 3 meters 4 डेसीमीटर। तो ये तो हो गई प्लेन स्केल। अब अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल स्केल में यहां तक प्रोसीजर सेम है। हम उसको कैसे करते हैं? यहां तक सेम है, आगे क्या करना है? आगे यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज इसी को चेंज करते हैं हम, कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल to read meter, decimeter and centimeter and long enough to, बाकी सारा कुछ सेम, राइट। तो करना क्या है? इस लेफ्ट हैंड पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी एनी लेंथ। अब ऑब्जेक्टिव देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, हमें एक लाइन मिली 5 मीटर की, उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक मेन डिवीजन 1 मीटर की हो गई। 1 मीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया, एक छोटी डिवीज़न, ये छोटी डिवीज़न 1 डेसीमीटर की हो गई। 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस वर्टिकल लाइन के मीडियम से, इसके माध्यम से वी हैव टू डिवाइड दिस स्मॉल डिवीज़न इनटू अगेन 10 पार्ट्स सो दैट वी कैन रीड अप टू सिंगल सेंटीमीटर। प्रोसीजर सेम रहेगा। किसी भी लेंथ की लाइन लगाई, उसको डिवाइड किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको ज्वाइन किया, यहाँ पे पैरेलल लाइंस लगाई विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर। अब इस सेकंड लास्ट पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है यहां पे, बाकी लाइंस उसके पैरेलल लगेंगी। ये डायगोनल लाइंस हैं, याद रखिएगा, सीधी नहीं है। सीधी नजर आ सकती हैं लेकिन हैं डायगोनल। यहां से हॉरिजॉन्टली इनको काट दीजिए। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट डायगोनल स्केल। अब सपोज इसमें हमें शो करना हो, ये 3.4 था, 3.45 शो करना हो, या ये बोले हम 3 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर को शो करना है, तो कैसे करेंगे? 3 मेन डिवीजन से, 4 1 2 3 4 यहाँ से, और 5 डायगोनल से। हमें इस मार्क करना भूल गए, इसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हैं? दीज आर सेंटीमीटर्स। 4 तक पहुंचे थे हम, 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 3.45 मीटर। सो ये डायगोनल स्केल हो गया। अब इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को मैं आपको एक बार जूम करके बना के दिखा देता हूं, सो दैट कन्फ्यूजन टोटली खत्म हो जाए। यहां तक समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो हम इसको दोबारा बनाते हैं, इस पोर्शन को, लेफ्ट वाले को, सिर्फ डायगोनल दिखाने के लिए, बाकी आप समझ चुके हैं। एक बार दोबारा देखिए, गौर से देखिएगा। ये 0 का लेफ्ट साइड का पोर्शन था, इसको हमने डिवाइड कर लिया था
राइट, डिवाइड कर लिया था हमने। वर्टिकल लाइन बन गई थी, इसको भी हमने डिवाइड कर लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, अब क्या करना है, ये लास्ट सेकंड लास्ट जो पॉइंट है इसको लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करना था। ये ऐसे अक्सर आप लोग गलती करते हैं, यहां से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो नहीं करना है। इसको लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन करके सेट ड्राफ्टर पैरेलल टू दिस लाइन एंड देन ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू दिस इनिशियल लाइन। यहां से हॉरिजॉन्टली इनको काटना था। तो ये था प्रोसीजर टू ड्रॉ अ डायगोनल स्केल। यहां तक के लिए हमारा हो गया काम। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए